गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आप सभी विद्यार्थियों का हमारे यूट्यूब चैनल अल्फा मैथमेटिक्स में स्वागत है। पिछले के वीडियो में हम लोगों ने 90 डिग्री माइनस थीटा, 90 डिग्री प्लस थीटा, 180 डिग्री माइनस थीटा, ये सब का मान निकालना हम लोगों ने सीख लिया था। आज के वीडियो में हम लोग 0 से लेकर 360 डिग्री तक की वैल्यू आसानी से लिखना हम लोग सीखेंगे और साथ ही साथ देखेंगे कि त्रिकोणमितीय फंक्शंस जितने भी हैं, जो 3 त्रिकोणमितीय निष्पत्तियां हैं, इन सभी के डोमेन और रेंज क्या है। देखिए, डोमेन आपको हम बता दिए थे। आपको सबसे पहली बात तो हमने ये बता दिया था कि जो त्रिकोणमितीय क्या है, त्रिकोणमितीय फंक्शन, और फंक्शन में हमने आप लोगों को बता दिया था कि फंक्शन में जो है एक मान रखेंगे तो दूसरा मान निकल कर आएगा। जैसे देखिए यहाँ पर है 0, तो यहाँ जब थीटा की जगह 0 डिग्री रखेंगे तो हो जाएगा साइन 0, इसकी वैल्यू क्या होती है 0। वहीं पर अगर आप देखेंगे यहाँ पर 30 डिग्री, तो जब हम 30 डिग्री यहाँ पर रखेंगे तो हो जाएगा साइन 30, और इसका मान कितना निकल कर आएगा हाफ। तो ये जो मान हम पुट कर रहे हैं ये हो जाएगा इनपुट वैल्यू। क्या हो जाएगा? इनपुट वैल्यू। और इनपुट वैल्यू का जो मान है, जो इनपुट वैल्यू है वो कहलाएगा इसका क्या? प्रांत। तो यहाँ पर देखिए थीटा के जितने भी मान हैं वो सारे के सारे क्या होंगे? प्रांत होंगे। तो 0 से लेकर 360 डिग्री तक जो हमने मान रखा है, ये मान सारे के सारे क्या कहलाएंगे? प्रांत। और इसके मान रखने के बाद जो मान निकल कर आएगा वो क्या कहलाएगा? परिसर। जैसे यहाँ पर अगर हम 45 डिग्री रख दें तो साइन 45 हो जाएगा, और साइन 45 की वैल्यू क्या निकल कर आएगा? 1/√2। तो थीटा के जितने भी वैल्यू हम इसमें पुट करेंगे वो सारे के सारे हो जाएंगे प्रांत, और जो मान निकल कर आएगा वास्तविक संख्या वो क्या कहलाएगा? हमारा रेंज, है ना। तो देखिए जितने भी थीटा के वैल्यू हैं ये सारे के सारे हमारे क्या है? प्रांत हैं। और ये जितने भी मान हम निकाल कर इस बॉक्स में रखेंगे ये सारे के सारे ये सबका क्या हो जाएगा? परिसर। तो सबसे पहली बात, अगर हम प्रांत की बात करें तो प्रांत अनलिमिटेड है, क्योंकि 0 डिग्री से स्टार्ट होकर 360 डिग्री तक ही नहीं जाएगा, बल्कि 360 से और भी ऊपर जाएगा। जैसे 360 के बाद 390 ले लीजिए, उसके बाद आप 405 ले लीजिए, उसके बाद जो है 420 ले लीजिए। तो थीटा के जितने भी वैल्यू हैं वो सारे के सारे क्या हो जाएंगे? वो क्या कहलाएंगे? इसके त्रिकोणमितीय फंक्शंस के तो कहलाएंगे प्रांत। और जो मान निकल कर आएगा वो वास्तविक संख्या होगा, और वो वास्तविक संख्या जो मान होगा वो क्या कहलाएगा? उसका रेंज। तो आइए हम ये जितने 0 से 360 डिग्री तक जो डोमेन है, कहां से कहां तक डोमेन? जो 0 से 360 डिग्री तक का जो डोमेन है, इस डोमेन का जो रेंज होता है, यानी जो मान होता है, वो किस प्रकार से निकलता है हम लोग सीख लेते हैं पहले। तो इसके लिए 2-3 बातें आपको याद रखनी है, जो पिछले की वीडियो में आप लोगों को हम बता दिए थे। पहला क्या याद रखना है? तो पहला इसका मान याद रखना है चिन्ह, मतलब साइन थीटा या कोसेक थीटा का जो चिन्ह होता है प्रत्येक पाद में वो कितना होता है। आपको पता है कि प्रथम पाद में साइन थीटा कोसेक थीटा पॉजिटिव होता है, द्वितीय पाद में भी पॉजिटिव होता है, तृतीय पाद में नेगेटिव होता है, चतुर्थ पाद में भी क्या होता है? नेगेटिव होता है। वहीं पर कॉस थीटा और सेक थीटा की बात अगर हम करें तो कॉस थीटा और सेक थीटा में हम जानते हैं कि ये क्या होता है? प्रथम पाद पॉजिटिव, द्वितीय पाद नेगेटिव, तृतीय पाद नेगेटिव, और चतुर्थ पाद क्या होता है? पॉजिटिव। उसी तरह से अगर हम टेन थीटा और कॉट थीटा की बात करें तो टेन थीटा और कॉट थीटा में भी आपको पता है कि प्रथम पाद क्या होता है? पॉजिटिव, द्वितीय पाद नेगेटिव, तृतीय पाद पॉजिटिव, और चतुर्थ पाद क्या होता है? नेगेटिव। तो इतनी सी बात आपको याद रखनी है, पहला। दूसरा बात ये याद रखना है कि आपको पता है कि प्रथम पाद 0 डिग्री से लेकर कहां तक होता है? 90 डिग्री तक। द्वितीय पाद 90 डिग्री से 180 डिग्री तक। तृतीय पाद 280 डिग्री से 270 डिग्री तक, 180 से। और चतुर्थ पाद 270 डिग्री से कहां तक होता है? 360 डिग्री तक। तो यहां पर आप देखेंगे कि जो 120 डिग्री है इसकी वैल्यू अगर आपको निकालना है तो सबसे पहले देखिए कि ये किस प्रांत में आता है, ये किस पाद में आता है, सॉरी किस पाद में आता है। तो 120 डिग्री कहां आएगा? तो 90 से 180 के बीच, यानी द्वितीय पाद में है। तो जब ये द्वितीय पाद में है तो कहने का मतलब हो गया कि 90 से 180 तक जितने भी वैल्यू है उसको या तो 90 पर तोड़ सकते हैं या तो क्या करते हैं? 180 पर तोड़ सकते हैं। लेकिन आपको हमेशा तोड़ना है 180 पर। अब ऐसा क्यों? तो आपको हमने सूत्र पढ़ाया था कि साइन 90 डिग्री माइनस थीटा बराबर क्या हो जाता है? कॉस थीटा। और हमने आपको पढ़ाया है कि साइन 180 डिग्री माइनस थीटा बराबर क्या होता है? साइन थीटा। यदि आप देखेंगे तो साइन थीटा,
180 डिग्री और 360 डिग्री पर फंक्शन नहीं बदलता है। सबसे बड़ी बात यही कारण है कि हम 90 डिग्री से लेकर 270 डिग्री तक की जो वैल्यू होगी ना, 90 डिग्री से 270 डिग्री तक की जो वैल्यू होगी, यानी जो द्वितीय और तृतीय पाद में जो प्रांत होंगे उसको हम 180 डिग्री पर तोड़ेंगे, और जैसे ही यह चतुर्थ पाद पर आएगा या उससे ऊपर जाएगा तो हम क्या करेंगे, 360 डिग्री पर क्या करेंगे, तोड़ेंगे, और आसानी से हम सबका मान याद निकाल लेंगे। तो सबसे पहली बात है कि आपको अगर आसानी से 0 से 360 डिग्री तक की वैल्यू निकालनी है ना, तो सबसे पहले 0 से 90 डिग्री तक का मान आपको याद रखना होगा। तो आप लोग क्लास 10th से ही 0 से 90 डिग्री तक की वैल्यू को याद करते आए हैं, तो उम्मीद है यहाँ भी हमको उम्मीद है कि आप लोगों को याद होगा। याद कैसे कराया गया था, तो बोला गया था कि sin 0 का मान 0 होता है, sin 30 का मान हाफ होता है, sin 45 का मान 1/√2 होता है, sin 60 का मान 1/√3/2 होता है और sin 90 का मान 1 होता है। इसके बाद cos में आपको इसी मान को पलट कर लिख देना है, यानी यहाँ हो जाएगा 1, यहाँ हो जाएगा √3/2, यहाँ हो जाएगा 1/√2, यहाँ हो जाएगा 1/2 और यहाँ क्या हो जाएगा 0। वहीं पर अगर tan की बात करें तो आप जानते हैं एक सूत्र की tan थीटा बराबर क्या होता है, तो होता है sin थीटा बाई cos थीटा, यानी sin थीटा के वैल्यू में cos थीटा के वैल्यू से भाग देंगे तो tan थीटा की वैल्यू निकल आएगी। तो हमको क्या करना है, sin 0, अगर हमको tan 0 का मान निकालना है तो sin 0 की वैल्यू और cos 0 की वैल्यू में भाग दे देंगे, तो 0/1 करेंगे तो मान 0, यहाँ से अगर हम भाग देंगे 1/2/√3/2 तो 2 कैंसिल होके क्या बचेगा 1/√3, और यहाँ दीजिएगा तो 1/√2 और बटे 1/√2 दोनों कट जाएगा, बचेगा 1। यहाँ भी अगर देखेंगे √3/2 और बाय 1/2 तो 2 कैंसिल होकर क्या बचेगा √3, और यहाँ 1/0 अगर हम कर देंगे तो मान क्या निकल आएगा, इनफाइनाइट। वहीं पर अगर हम cot की बात करें तो cot tan का क्या होता है, उल्टा होता है, यानी तो cot की वैल्यू के लिए हम क्या करेंगे, tan की वैल्यू को पलट देंगे, तो यहाँ 0/1 है, 1/0 करेंगे तो इनफाइनाइट, 1/√3 है उलट देंगे √3, 1 का उल्टा 1 ही होता है, √3 का उल्टा 1/√3, अगर इनफाइनाइट को उलट देंगे तो 0 आएगा। वहीं से cos का उल्टा होता है, आप cos को उलट दीजिए, cos 1 का उल्टा क्या हो जाएगा 1, √3/2 का उल्टा 2/√3, वहीं पर 1/√2 का उल्टा √2, 1/2 का उल्टा 2 और 0 का उल्टा क्या हो जाएगा इनफाइनाइट। cosec के लिए आप sin को उलट दीजिए तो 0 का उल्टा हो जाएगा इनफाइनाइट, 1/2 का उल्टा 2, 1/2 का उल्टा √2, √3/2 का उल्टा 2/√3 और 1 का उल्टा 1 ही रहेगा। यहाँ तक आप लोग मान निकालना बेहतर तरीके से जानते हैं। यहाँ से आगे मान निकालने के लिए आपको कुछ ही पॉइंट्स के ध्यान में रखने हैं, सारे मान निकल जाएंगे आसानी से। ध्यान से देखिए, पहली बात हम साइन को लेकर चलते हैं। अगर हम साइन को लेकर चलेंगे तो मैंने आपको कहा है कि द्वितीय मतलब 90 डिग्री से लेकर 270 डिग्री तक का जो मान है, ध्यान से देखिए, हम इसको लिख देते हैं अच्छे से। आपको क्या करना है, 90 डिग्री से लेकर 270 डिग्री तक के जो बीच का मान है ना, इसको घटा देना है 180 डिग्री में, इसमें घटा देना है 180 डिग्री में। उसके बाद 270 डिग्री से लेकर 360 डिग्री तक का जो मान आएगा ना, उसको घटा देना है आपको 360 डिग्री में, आराम से मान निकलता जाएगा। जैसे यहाँ 120 है, आप 120 को घटाइए 180 में आएगा 60, और साइन 60 की वैल्यू देखिए, यहाँ 180 में आपने 120 को घटाया आया 60 और साइन 60 की वैल्यू √3/2, मान लीजिए यहाँ पे √3/2। बस आपको प्लस माइनस ध्यान रखना। देखिए आप 120 से लेकर 180 तक अगर आप चलेंगे तो ये आएगा आपका सेकेंड क्वाड्रेंट में। किस क्वाड्रेंट में आएगा, सेकेंड क्वाड्रेंट में। तो सेकेंड क्वाड्रेंट भैया यहाँ पर साइन थीटा आपका पॉजिटिव होता है, इसलिए मान आपको पॉजिटिव रखना है। फिर आप आएंगे साइन 135 में, तो आपको हमने कहा है 180 में घटा दीजिए, तो 180 में जब 135 आप घटाइएगा तो कितना आ जाएगा 45, और साइन 45 का मान जो भी है आप यहाँ पर रख दीजिए 1/2, कहीं कोई दिक्कत नहीं। इसके बाद 180 में फिर 150 को घटाइए आएगा 30, और 30 में आएगा तो साइन 30 का मान देखिए 1/2, कहीं कोई दिक्कत नहीं। फिर 180 में आप 180 को घटाइए आएगा 0, और साइन 0 की वैल्यू क्या हो जाएगा 0, बहुत ही आसान। अब अगर 210 आ गया तो 210 को घटा दीजिए 180 में तो बचेगा 30, और साइन 30 का मान देख लीजिए 1/2। और एक बात ध्यान से देखिए यहाँ पर, अब आप यहाँ 180 से प्लस हो चुके हैं, यानी 210 से 270 तक चलेंगे, और ये आएगा आपका तीसरा क्वाड्रेंट में। तो तीसरा क्वाड्रेंट में जब आएगा बच्चों, तो तीसरा क्वाड्रेंट में साइन थीटा देखिए यहाँ क्या है नेगेटिव, तो आपको नेगेटिव वैल्यू लेके चलना है, यानी ये आएगा जरूर 1/2, लेकिन किस में, तो माइनस में। अब वहीं पर देखिए अगर 225 है, 225 को सीधे घटाइए 180 में, हमने कहा 270 तक 180 में ही घटाते चलना है, तो आएगा 45, और साइन 45 का मान 1/2,
किसमें भाई, तो तीसरे क्वाड्रेंट में माइनस लगाइए, यहाँ माइनस, कहीं कुछ नहीं है। अब यहाँ पर 240 में आप 180 को हटाएंगे बचेगा 60 और साइन 60 की वैल्यू आप देख लीजिए √3/2, कहीं कोई दिक्कत नहीं, माइनस में। फिर आप 270 में 180 को घटाएंगे बचेगा 90 और साइन 90 का वैल्यू 1, वो भी किसमें, माइनस में। अब हम 270 से लेकर के चलेंगे यहाँ 300 से 360 तक, ये आ गया मेरा चौथा क्वाड्रेंट। और चौथा क्वाड्रेंट में भी साइन किसमें रखना है, नेगेटिव रखना। अच्छे से देखिए साइन थीटा चल रहा है नेगेटिव, तो आपको क्या करना है, नेगेटिव मान लेते चलना है। लेकिन अब ये घटेगा किसमें, तो चूंकि चौथे क्वाड्रेंट में जा चुका है इसलिए आपको 360 में घटाना है। तो जब आप 360 में 300 घटा देंगे तो बचेगा कितना, 60। और देख लीजिए यहाँ साइन 60 का मान √3/2, किसमें, तो माइनस में। वहीं पर अगर 315 को हम 360 में घटा देंगे तो बचेगा कितना, 45, और साइन 45 का मान 1/√2, किसमें, तो माइनस में। देखिए कितना आसान है निकालना, कुछ है ही नहीं। इसके बाद 360 पे जाकर 330 को घटा दीजिए बचेगा साइन 30, और साइन 30 का मान आप देख लीजिए यहाँ पर हाफ, लिख लीजिए हाफ। अब चूंकि चौथा क्वाड्रेंट है माइनस में। उसी प्रकार से 360 को जब आप घटा दीजिएगा 360 में तो मान हो जाएगा क्या, हमारा 0। ध्यान से देखिए, आराम से निकाल देंगे। तो कहीं पर भी आपसे अगर कह देगा कोई भी वैल्यू निकालने के लिए तो बहुत आसान है, लेकिन थोड़ी सी चीजों को आपको ध्यान में रखना है। इसका साइन याद रखना है, यानी जो चिन्ह है इसका, किस पार्ट में प्लस होगा किस पार्ट में माइनस होगा, ये याद रखना है। और दूसरा कि 90 से 270 रहे तो 180 में घटा दीजिए और जो मान है वो वैल्यू का मान बता दीजिए। 270 से 360 तक घटा दीजिए और जो मान है उसी में बता दीजिए उसको। जैसे देखिए फिर हम कॉस को लेकर चल रहे हैं, तो जब हम कॉस को लेकर चलेंगे बाबू तो देखो 120 का मान निकाला है, तो भाई घटाएंगे किसमें, 180 में, तो बचेगा कितना, 60। तो cos 60 की वैल्यू कितना है, 1/2 लिखिए आराम से, 1/2, कोई दिक्कत ही नहीं है इसमें। इसके बाद देखिए यहाँ पर क्योंकि हम कॉस लेके चलना शुरू किए हैं और 120 में 120 का है सेकंड क्वाड्रेंट में, देखिए सेकंड क्वाड्रेंट में कॉस क्या है, माइनस, तो ये रहेगा जरूर 1/2, तो किसमें, माइनस। वहीं पर 135 की मान अगर आप निकालेंगे तो घटेगा 180 में और निकलेगा कितना, 45। तो 45 अगर आएगा तो cos 45 की वैल्यू 1/2, प्लस या माइनस, माइनस। वहीं पर अगर देखेंगे 150 का, तो 180 में आप 150 को घटा दीजिए बचेगा 30 और साइन 30 का वैल्यू कितना हो जाएगा, तो देखिए यहाँ पर √3/2, प्लस में या माइनस में, तो माइनस में। इसके बाद 180 को 180 में घटा दीजिए बचेगा 0 और cos 0 का मान कितना, 1, यानी -1 हो जाएगा क्योंकि ये सेकंड क्वाड्रेंट माइनस में। अब यहाँ पर हम चलेंगे 210 से, तो 210 से 270 तक हो जाएगा तीसरा क्वाड्रेंट, लेकिन तीसरे क्वाड्रेंट को भी हम घटाएंगे किसमें, 180 में ही। प्लस माइनस यहाँ पर ध्यान नहीं रखना है कि माइनस में आ रहा है या प्लस में आ रहा है। तो 180, अब 180 में घटाएंगे और जो मान आएगा, चूंकि हम तीसरे क्वाड्रेंट में चले जाएंगे तो ये भी माइनस में ही आएगा। तो देखिए यहाँ पर 180 में घटाइए 210 आएगा 30 और cos 30 की वैल्यू √3/2, प्लस या माइनस, अब होगा माइनस में, कहीं कोई दिक्कत ही नहीं है। इसके बाद 225 को घटाइए 180 में आएगा 45, cos 45 का मान कितना हो जाएगा, 1/2, प्लस या माइनस, तो माइनस में, क्योंकि थर्ड क्वाड्रेंट चल रहा है। इसके बाद देखिए यहाँ पर 240 170 घटेगा 60 और साइन 60 की वैल्यू 1/2, प्लस की माइनस, माइनस में। वहीं पर आ जाएगा 270 तो cos 180 में घटाइए 90, cos 90 का मान 0। वहीं पर अगर आप देखेंगे 300 से 360, अब देखिए चौथे क्वाड्रेंट में हम जा चुके हैं। cos जो है चौथे क्वाड्रेंट में क्या होता है, पॉजिटिव, तो अगर पॉजिटिव होता है तो वैल्यू यहाँ पर रखते जाएंगे पॉजिटिव में। 300 में 360 घटाएंगे साइन 60 और उसकी वैल्यू कितना, 1/2, किसमें, तो प्लस में, कहीं कोई दिक्कत नहीं। 315 में 360 घटाइए तो 45, साइन 45, cos 45 का मान 1/2, प्लस में। 360 में 330 घटा दीजिए बचेगा 30, इसका मान आ जाएगा √3/2, किसमें, तो प्लस में। और 360 में 360 घटेगा तो 0, इसमें आ जाएगा प्लस में, कहीं कोई दिक्कत नहीं। अब हमको क्या करना है, ये जो मान आप निकाल रहे हैं ना, ये सारे के सारे रेंज हैं और ऊपर जिसके भी वैल्यू आप निकाल रहे सारे के सारे प्राप्त हैं। तो यहाँ पर ध्यान दीजिए, 10 के लिए भी वही करना है आपको। आप लोग, हम चाहेंगे कि आप वीडियो को पॉज कीजिए और टोटल जो है इसको आप खुद से भरिए, अगर आप समझ गए हैं तो। अब भर करके तब वीडियो को चालू करके आप मिला लीजिए, आपका सही है या गलत है, आप सीखे या नहीं सीखे, ये बात पता चल जाएगा। जैसे कुछ है नहीं, 10 में भी वही प्रक्रिया हो जाएगी। यहाँ से 180 में
180 में 120 घटाइए बचेगा 60, tan 60 की वैल्यू लिख दीजिए √3। अब चूंकि सेकंड क्वाड्रेंट है तो भैया देखिए टेन का यहाँ है, टेन सेकंड क्वाड्रेंट में नेगेटिव होता है तो नेगेटिव लेके चलना है या माइनस में हो जाएगा। वहीं पर अगर इसको लेके चलेंगे 180 में 135 घटाइए 45 बचेगा और 45 की वैल्यू कितना हो जाएगा तो 1 हो जाएगा, इसमें तो माइनस में सेकंड क्वाड्रेंट है। अब यहाँ पर देख लीजिए 180 में 150 घटेगा बचेगा 30, इसकी वैल्यू माइनस में 1/√3 है ना। चलिए फिर हम क्या करेंगे 180 में 180 घटाएंगे 0 हो जाएगा, 0 में इसकी वैल्यू इनफाइनाइट यानी माइनस में हो जाएगी इनफाइनाइट, कहीं कोई दिक्कत नहीं। फिर अगर आप यहाँ से 210 से 270 चेक करेंगे, तीसरे क्वाड्रेंट में प्रवेश कर गए, जब तीसरे क्वाड्रेंट में प्रवेश कर गए तो यहाँ पर आप क्या करेंगे 180 में 210 घटाइए बचेगा 30 और 33 की वैल्यू देख लीजिए यहाँ पर 1/√3। लेकिन चूंकि आप तीसरे क्वाड्रेंट में आ चुके हैं तो तीसरे क्वाड्रेंट में 10 किस में रहता है प्लस में, आप आराम से लिख दीजिए यहाँ पर प्लस में इसको। अब यहाँ पर 225 में घटाइएगा आएगा 45, 1 हो जाएगा वैल्यू प्लस में। फिर 240 में 160 घटाइए 60 हो जाएगा, 60 की वैल्यू हो जाएगा प्लस में। 270 में 180 घटा दीजिए 90 आएगा, 90 आएगा तो प्लस में हो जाएगा आपका इनफाइनाइट, कहीं कोई दिक्कत नहीं है ना। फिर हम आगे बढ़ते हैं, यहाँ पर थोड़ा सा मिस्टेक हो गया है, सॉरी 180 में 180 घटाइएगा ना तो 0 बचेगा है ना। अब ध्यान दीजिए यहाँ पर 360 में घटाइए इसको, 360 में 300 घटाएगा बचेगा 60, इसकी वैल्यू कितना आ जाएगा नेगेटिव -√3। 360 में 315 घटाइए 45 आएगा, इसकी वैल्यू -1। 360 में 330 घटा दिए 30 बचेगा, इसकी वैल्यू -1/√3। इसका मतलब 360 में 0 बचेगा और 10 0 की वैल्यू हो जाएगा 0, कोई दिक्कत नहीं। अब आप इसी तरह से कॉट सेक और कॉसेक का आप लिखेंगे। इसमें देखिए एक और चीज आपको बता देते हैं कि कितना आसान है। कॉट का लिखना है तब खाली टेन को उलटते चल जाइए, सेक को लिखना है कॉस को उलट दीजिए, कॉसेक को लिखना है साइन को उलट दीजिए। बालों की जो फॉलो रूल आपको बोले हैं उसको भी आप फॉलो करके बना सकते हैं, कहीं कोई दिक्कत नहीं है। उम्मीद है आप इस चीजों को सीख गए होंगे। हम केवल क्या कर देते हैं इसको कर देते हैं। इसमें एक चीज और देखिए, अगर आप गौर करेंगे ना मान बार बार पलट रहा है, देखिए 0 से 1, फिर आपका √3 से 0, फिर -½ से -1, फिर यहाँ से इधर 0 हो गया, यानी कि मान आपका उलटते रहा है। यहाँ भी देखिए 1 से 0 गया, फिर -1 होकर के फिर यहाँ 0 हो गया, फिर यहाँ +1 हो गया। यानी मान क्या हो रहा है ना, एक ही मान क्या हो रहा है हर बार में उलट रहा है, बस प्लस और माइनस का डिफरेंस आ रहा है। उसी तरह से आप यहाँ भी कर सकते हैं। जैसे कॉट का वैल्यू लिख रहे हैं सेकंड क्वाड्रेंट में, सेकंड क्वाड्रेंट इस तरह से उलट जाता है। देखिए पहले 1/√3 आएगा, ये भी एक विधि से लीजिए 1/√3 माइनस में आएगा क्योंकि सेकंड क्वाड्रेंट है। यहाँ देखिए ये -1 हो जाएगा, ये -√3 हो जाएगा और ये -1 हो जाएगा। आराम से उलट दीजिए, कहीं कोई दिक्कत नहीं। अब इसको फिर से यहाँ से उलट के तो प्लस में आ जाएगा √3, ये हो जाएगा 1, ये हो जाएगा 1/√3 और ये हो जाएगा क्या 0। फिर यहाँ से उलट दीजिए -1/√3, देखिए यहाँ पर फिर हो जाएगा -1 -√3 और इधर हो जाएगा -∞। कहीं कुछ नहीं है, आप आराम से उलट सकते हैं जैसे आपको मन करे लिखिए, कहीं कोई दिक्कत नहीं है। सेक में भी आप वही कर सकते हैं, इनफाइनाइट आ गया इसके बाद उलट दीजिए -2, सॉरी सेक है ना तो सेकंड क्वाड्रेंट -1 होगा, -√2, इसके बाद यहाँ हो जाएगा -2/√3, इसके बाद यहाँ पर -1। आराम से केवल उलटते चलिए। फिर देखिए यहाँ से आप उलट दीजिए -2/√3, क्योंकि थर्ड क्वाड्रेंट में सेक क्या रहेगा, सेक क्या रहेगा, सेक रहेगा नेगेटिव, नेगेटिव ही लेना है। -√2 -2 और फिर इसको उलट दीजिए, इस बार फोर्थ क्वाड्रेंट है तो प्लस में +2 +√2 इधर हो जाएगा +1, कहीं कुछ नहीं है। आप सेक का मान के लिए कॉस को भी उलट देते तो हो जाता, या इस तरह से भी आप उलट देंगे तो हो जाएगा। देखिए यहाँ पर कॉसेक निकालना है, इसको उलटते चलिए, सेकंड क्वाड्रेंट है पॉजिटिव ही रहेगा 2/√3 2 इनफाइनाइट, फिर उलट दीजिए -2 -√2 -2/√3 -1, फिर उलट दीजिए इस बार प्लस सॉरी माइनस में ही चलेगा -2/√3 -√2 -2 और इधर हो जाएगा -∞। तो हम ये उम्मीद करेंगे आप लोग से कि आप लोगों ने बड़ी आसान तरीके से इसको लिखना सीख लिया होगा। आप लोग 1-2 बार प्रयास करेंगे, बहुत ही इजीली आप लोगों का ये हो जाएगा। अब आइए हम प्रांत परिसर की बात करते हैं। यदि हम प्रांत की बात करें तो हमने आपको कर दिया थीटा के जितने भी मान होंगे सारे के सारे क्या होंगे, इस त्रिकोणमितीय फंक्शंस के लिए प्रांत होंगे। लेकिन परिसर, ये जितने भी जितना आपने ये निकाला है ना, ये सारे के सारे परिसर है ना, क्या है, परिसर है, यानी रेंज है। देखिए प्रांत को अंग्रेजी में डोमेन कहते हैं, इसमें ज्यादा हड़बड़ाने की बात नहीं है। परिसर को अंग्रेजी में हम लोग रेंज करते हैं,
है ना, क्या कहते हैं, रेंज कहते हैं। रेंज का मतलब हो गया इससे बाहर वैल्यू नहीं हो सकता है। देखिए ध्यान से, साइन थीटा को अगर आप देखेंगे तो सबसे बड़ा इसमें +1 है और सबसे छोटा यहाँ पर -1 है। इसीलिए ये कहा जा सकता है कि जो साइन थीटा है, ध्यान से देखिएगा, जो साइन थीटा है, यहाँ हम फंक्शन लिख दे रहे हैं, ध्यान दीजिए, फंक्शन, इस फंक्शन के लिए, साइन थीटा फंक्शन के लिए जो रेंज है ना हमारा, वो रेंज होगा, देखिए कहां से कहां तक है, +1 से लेकर के -1, यानी -1 से लेकर के कहां तक है, +1 तक है। इस बात का आप ध्यान रखिएगा, इससे बाहर वो जा ही नहीं सकता है। आप कहीं सारा का वैल्यू निकाल लीजिए, सबका वैल्यू -1 से 1 के बीच में है। वहीं अगर cos थीटा की बात करें तो इसका जो रेंज है ना, वो आपको 0 से, सॉरी, इसका भी रेंज -1 से 1 के बीच मिलेगा। वहीं पर tan थीटा की अगर हम बात करें तो इसका रेंज -∞ से +∞ के बीच मिलेगा। वहीं पर अगर हम cot थीटा की बात करें तो cot थीटा का भी जो रेंज है ना, वो -∞ से कहां है, +∞ है। लेकिन इसमें क्या है ना कि वैल्यू हमेशा आपका ना, इसमें ध्यान दीजिएगा, इसमें भी -∞ से कहां तक है, +∞ तक है। ध्यान रखिए, -∞ से +∞। वहीं पर फिर हम sec थीटा की अगर हम बात करें तो sec थीटा का भी रेंज जो है, ध्यान से देखिए, sec थीटा का जो रेंज है, अगर आप इस सभी का मान निकालेंगे तो इसका रेंज जो है -1 से छोटा रहेगा और +1 से बड़ा रहेगा। -1 से क्या रहेगा, छोटा, और +1 से क्या रहेगा, बड़ा। यानी +1 से लेकर के इनफाइनाइट तक गया है, यानी सीधा लिखिए -∞ से कहां तक, +∞ तक, -∞ से +∞ तक। लेकिन इसमें क्या है ना, अंतराल होता है, इसमें शामिल नहीं होता है। कौन शामिल नहीं होता है, तो इसमें शामिल नहीं होगा आपका -1 से +1, ध्यान रखिएगा, इसके बीच का कोई भी शामिल नहीं होगा। इसी तरह से cosec थीटा की अगर हम बात करें, cosec थीटा की, तो cosec थीटा की का भी जो रेंज है, cosec थीटा का, इसका भी रेंज जो है वो -∞ से होता है +∞। और इसमें भी आप एक बात याद रखिएगा कि इसमें जो बिलोंग नहीं होगा वो -1 से +1, यानी ये इसके बीच में नहीं आता है। यानी अगर इसका जो मान निकाला गया है, इसका मान आप निकालिएगा तो वह हमेशा -1 या -1 से छोटा, +1 या +1 से बड़ा रहेगा, लेकिन इसके बीच का कोई भी मान नहीं आएगा। तो उम्मीद है कि आज आप लोग 0 से 360 डिग्री तक जो त्रिकोणमितीय फंक्शंस हैं उसका मान निकालना सीख लिए होंगे। साथ ही इसके रेंज भी आप लोग जान लिए होंगे, इसका रेंज कहां से कहां तक होगा। इसका प्रयोग हम कहीं ना कहीं इनवर्स सर्कुलर फंक्शन के अंतर्गत करने वाले हैं, इसीलिए यह जानना आपके लिए बहुत ही जरूरी था कि 0 से 360 डिग्री तक त्रिकोणमितीय फंक्शंस के मान क्या होते हैं, साथ ही साथ उसका रेंज कहां से कहां तक होता है। उम्मीद है आप इन चीजों को बेहतर तरीके से समझे होंगे। हम अगले क्लास में इसी रेंज का उपयोग करते हुए इनवर्स सर्कुलर फंक्शन को आगे लेकर चलेंगे, है ना। यदि आप लोगों को हमारे पढ़ाने का तरीका आप लोगों को अच्छा लगता है तो हम आपसे उम्मीद करेंगे कि आप हमारे चैनल को निश्चित रूप से सब्सक्राइब करें, है ना, और शेयर भी करें, लाइक भी करें। शेयर इसलिए करें ताकि दूसरे बच्चे भी आसान भाषा में इन चीज़ों को समझ सके, है ना। तो नेक्स्ट क्लास में हम लोग इनवर्स सर्कुलर फंक्शन में इसी रेंज की चर्चा करते हुए आगे बढ़ेंगे, इसी डोमेन की चर्चा करते हुए आगे बढ़ेंगे और देखेंगे कि इनवर्स सर्कुलर फंक्शन में रेंज और डोमेन किस तरह से बदलता है। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।